नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पैसों की बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। बताएंगे आपको खाप पंचायतों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के नेता ने 5 लाख लोगों की रैली बुलाने के अपने प्रस्ताव को वापस लिया है। बताएंगे आपको रैली रद्द की गई है। इसी के साथ में अमेरिका से राहुल गांधी गरजे, कहा 2024 में होगा भाजपा का सुपड़ा साफ। इसी के साथ में कर्नाटका में बदली सरकार, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों के नहीं बदल रहे बोल। आरएसएस के कार्यकर्ता ने मुस्लिमों को लेकर दे दिया एक ऐसा बयान, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बताएंगे आपको कर्नाटका के अंदर जबरदस्त कार्रवाई जारी है। साथ साथ बड़ी संख्या में देश के फेमस क्रिकेटरों ने भी देश के पहलवानों का समर्थन किया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी एफआईआर के अंदर एक बात को लेकर किया गया है। महुआ मोइत्रा ने उठाए हैं बड़े सवाल। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर भी खापों की महापंचायत हुई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के पहलवानों का समर्थन करने वाले 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर पहले भी हीरो थे और आज भी हीरो हैं, और अगर आप भी उनका समर्थन करते हैं, अपने पहलवानों का भी समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन के अंदर नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए हैं, और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए राहुल गांधी ने अमेरिका से भी विपक्षी एकता का आह्वान किया है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, लोगों को चौंकाने वाले नतीजे सामने मिलेंगे। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हराएगा। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस क्लब में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत के अंदर एकजुट विपक्ष की भी चर्चा की है। दोस्तों कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि कुछ नेता ही विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी खुलकर विपक्षी एकता की बात कर रही है। और राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जाकर जो बयान दिया है दोस्तों, इससे भी बातें स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी 2024 को लेकर एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। महागठबंधन तो पूरी तरीके से बनता नजर आ रहा है। साथ साथ दोस्तों महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कर्नाट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण की बात कही गई है। दोस्तों छेड़खानी के कम से कम 10 मामले दर्ज कराए गए हैं। शिकायत में 10 ऐसे मामले का जिक्र किया गया है जिसमें छेड़खानी की शिकायत है। शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन किया था। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें पहली एफआईआर में वरिष्ठ पहलवानों के दिए गए जानकारी के बाद मामला दर्ज किया गया है, तो दूसरी एफआईआर में छेड़खानी के साथ साथ कई और मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D, 34 और 353A के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 353A में 1 से 3 साल की सजा है। इसी तरीके से और भी गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों पहली एफआईआर 6 वयस्क पहलवानों के आरोप को शामिल करता है, जबकि अन्य एफआईआर के अंदर एक नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद हो सकती है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों में जिन घटनाओं की बात कही गई है वो 2012 से लेकर 2022 के बीच की है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर मामले दर्ज है दोस्तों, और ऐसे में जो शिकायतें की गई है, कई सारी शिकायतें हैं, एक के बाद एक आरोप लगाए गए हैं, और ये पूरी डिटेल में जानकारी अखबारों में छपने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह के बयानबाजी करने से मना किया है। पार्टी ने सांसद को सख्त लहजे में कहा है कि वह किसी भी मुद्दे पर आक्रामक बयान देने से बचे, विपक्षी दल को इसका फायदा पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही, क्योंकि 10-10 महिलाओं ने आरोप लगाए हैं। पॉक्सो का मामला भी दर्ज किया गया है, तो बीजेपी को सबसे पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं तो फिर वापसी करनी चाहिए पार्टी में। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अपना कनेक्शन ऐसे नेताओं से काटना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कदम बीजेपी के लोग उठाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ कर्नाटका के अंदर सरकार तो बदल चुकी है दोस्तों, लेकिन आरएसएस के लोगों की आंखें नहीं खुली है। दरअसल कर्नाटका के रायचूर शहर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने एक ऐसी टिप्पणी की है दोस्तों, जिस पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक मुस्लिम महिला को बच्चा करने की फैक्ट्री बताना, यानी बेबी मेकिंग फैक्ट्री बताना भारी पड़ गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है, जिसके पोस्ट के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया, और मुस्लिम समाज के विरोध के बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अमेरिका में बोले राहुल गांधी, कहा अगले 3 से 4 विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों के अंदर बीजेपी से सीधे मुकाबले में चुनाव जीतेगी। हमारे पास सत्तारूढ़ पार्टी को हराने के
के लिए जरूरी चीजें हैं। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का समर्थन नहीं करता है। अमेरिका में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कई और बातें कही है दोस्तों। शासक कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया है कि इसी वित्त वर्ष में पूरे 5 वादे को पूरा किया जाएगा। सीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आज कैबिनेट में फैसला लिया है कि हमारी पार्टी के द्वारा किए गए 5 चुनावी वादों पर यह सहमति बन गई है कि इन 5 गारंटियों को इसी वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा, यानी दोस्तों 2023-24 के वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। सरकार बनने के 20 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया कि महिलाओं के लिए जो आपने वादा किया था कि महिलाओं को मुफ्त में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए सरकारी बस फ्री में मुहैया कराई जाएगी, इस वादे को कब पूरा किया जाएगा? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है कि 20 जून से हम इस योजना को लागू करने जा रहे हैं, यानी महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा अलाउ कर दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों 130 करोड़ की भारत की आबादी है, इसके बावजूद ओलंपिक में पिछली बार भारत को काफी कम मेडल मिले थे, जिसके बाद लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि आखिर भारत के अंदर खेल की स्थिति इतनी बुरी क्यों है। तो इस पर बीजेपी के लोग कई सारे बयान दे रहे थे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि उनकी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सब कुछ सुगम किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि आज देश के पहलवान लगातार विरोध कर रहे हैं और 28 तारीख को उनके साथ जो व्यवहार किया गया है काफी ज्यादा निंदनीय है। ऐसे में दोस्तों क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ियों ने अब खुलकर अपने देश के पहलवानों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। 1983 में भारत को पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम ने एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया है दोस्तों। इसमें लिखा है कि हम लोग इस बात को सुनकर, इस बात को देखकर काफी ज्यादा विचलित हैं कि हमारे देश के पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार 28 तारीख को किया गया। उसके बाद देश के पहलवानों ने फैसला लिया था कि वो अपने मेडल्स को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे, जिसके बाद हमें काफी बुरा लगा है। क्रिकेटरों ने अपने स्टेटमेंट में और भी कई बात कही। उन्होंने कहा कि जो मेडल आप लोगों ने कमाया है यह आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों का त्याग है, तपस्या है, भारत का गौरव है, भारत के लोगों की खुशियां हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरीके के तत्काल निर्णय मत लीजिए। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आपके साथ न्याय होगा, जल्द ही देश के कानून से आपको न्याय मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेताओं ने पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया है। कई सारी बातें कही गई है, लेकिन जो मूल बातें कही गई है वो स्पष्ट तौर पर देश के पहलवानों का समर्थन किया गया है, उनके साथ हुई बर्बरता का विरोध किया गया है और पहलवानों से कहा गया है कि वो लोग थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें। और दूसरी ओर इशारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं सचेत करने की कोशिश की गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अंदर आता है दोस्तों। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करने में डिले कर रखा है, लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। और ऐसे में देश के 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले क्रिकेटरों की ओर से भारत के पहलवानों का समर्थन करने पर अगर आप भी मानते हैं कि 1983 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले आज भी देश के सुपर हीरो हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एक और तथाकथित क्रिकेटर है आकाश चोपड़ा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसा कुछ किया नहीं कि जनता उनको याद रखे कि वो भी एक क्रिकेटर थे, लेकिन जिस तरीके से वो कमेंट्री करते हैं उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी है। और ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को लेकर आकाश चोपड़ा ने कहा कि हमारे देश के अंदर कुछ नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे देशों में जाकर अपनी लड़ाई हमको अपने देश में लड़नी चाहिए, ना कि बाहर से समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। आकाश चोपड़ा कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों, यानी राहुल गांधी पर ये निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से जबरदस्त तंज कसा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा आकाश चोपड़ा के इन बयानों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों। साथ साथ देश के पहलवानों की ओर से जो शिकायत दर्ज कराई गई है दोस्तों, उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले पर जानकारी दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की है। महुआ मोइत्रा ने उसी पैराग्राफ को हाईलाइट करते हुए कहा कि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मामले पर जानकारी दी थी हमारे देश के पहलवानों ने। उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है कि बीजेपी के सांसद उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। प्रधानमंत्री से उम्मीद की थी कि वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। महुआ मोइत्रा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भी सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उन्होंने इंग्लिश की कविता को शेयर करते हुए ये सवाल पूछा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताने वाले सुधीर चौधरी की ओर से 2 पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि आज के न्यूज अखबारों के अंदर सेल का एक एडवर्टीजमेंट आया है। उन्होंने पहले तो दोस्तों एक सेल्स दिखाया जो मिंत्रा पर चल रहा है, जो एक कॉमर्स साइट है, और दूसरा जो सेल्स का दिखाया गया वो कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत के एडवर्टीजमेंट का है। और दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने जो 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है, इसका प्रचार वो कर रहे हैं, ये बेचा जा रहा है। सुधीर चौधरी की ओर से ये जो पोस्ट किया गया दोस्तों, इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वो पोस्ट याद कराया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 125 यूनिट मुफ्त में दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताने वाले सुधीर चौधरी कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा वादा पूरा किए जाने पर इस तरीके से तंज कस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही मुफ्त के वादे करती है, खासकर वो वादे जो जनता से जुड़े हुए हैं। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति के घर पर बिजली के आने का मतलब है कि उसको मूलभूत सुविधा मिल रही है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है जिसे मुफ्त करने पर मुफ्तखोरी कहा जाए। और ये बातें इनको समझनी चाहिए जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताते हैं कि मुफ्त में बिजली देना वेलफेयरिज्म का पार्ट है, ये कोई फ्री बीज नहीं है। आप लोग दोस्तों इसे किस
तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे सरकार। हरियाणा से खाप पंचायत में अल्टीमेटम जारी किया गया है। दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र के अंदर खाप पंचायत संपन्न हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो महिला पहलवानों और खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 30 मई जब किसान अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार आए थे तो किसान नेता नरेश टिकैत ने उन पहलवानों से वादा किया था कि ये लड़ाई अब खाप पंचायतों की है। और उसके बाद पहली बार खाप पंचायत लगी मुजफ्फरनगर के सोरम के अंदर, और उसके बाद अगली खाप पंचायत ये कुरुक्षेत्र में लगाई गई है दोस्तों, जहां से ऐलान किया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी और कितने दिनों की बीजेपी सरकार को मोहलत दी गई है। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही है। 2 FIR में यौन उत्पीड़न और शोषण के 15 घिनौने आरोप वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज है। बेटियों के इन हालात की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। वहीं पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत देने वाली नाबालिका के पिता ने इंटरव्यू देते हुए कई सारी चौंकाने वाली बातें कही है दोस्तों। यानी इससे पहले नाबालिका के चाचा बताकर एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा था और दावा किया जाता कि जिस नाबालिका ने आरोप लगाया है वो नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है। उसके एज का प्रूफ भी दिखाने की कोशिश की गई दोस्तों, जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग की ओर से पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और उस व्यक्ति के इंटरव्यू को भी हटवाया गया है। और अब यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग बच्ची के पिता ने अब एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका में फ्री राशन और बस की फ्री सवारी कब से, सीएम सिद्धरमैया ने किया तारीखों का ऐलान। आपको बता दें कि कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़े निर्णय लिए हैं। इसके बाद देखते हैं इन निर्णय को कैसे धीरे धीरे लागू किया जाता है। साथ साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब नेता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं दोस्तों। आपको बता दें, अपनी अपनी जमीन तलाश रहे नेताओं में कई सारे बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कहीं अभियान शुरू हो चुका है, कहीं कोटा में जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, कोटा उत्तर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए विशाल महारैली का आगमन 2 जुलाई को कोटा में किया गया था। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नयापुरा स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है और भारतीय जनता पार्टी के वादे को दोहराने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया गया है कि ये मुद्दे हैं जिसे जाकर आप जनता के बीच में ले जाइए और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में वोट कराइए। साथ साथ दोस्तों, 1 जून 2023 को अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पूरी सीटें खाली दिखाई दे रही है दोस्तों। लगभग 90% सीटें ऐसी है जो पूरी तरीके से खाली है। इन वीडियो को शेयर करते हुए लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अशोक गहलोत को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने की भविष्यवाणी, कहा विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को आसानी से चुनाव हरवा सकते हैं। संपादकीय में शिवसेना UBT ने कर्नाटका में बीजेपी की हार को 2024 के लोकसभा चुनाव के अपशकुन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बताया गया है। इसके बाद शिवसेना ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी, जबकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। तीनों राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता वापसी कर सकती है। साथ साथ राज ठाकरे ने कहा कि देश की बेटियों के साथ 28 मई को जो हुआ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। दरअसल दोस्तों, देश के पहलवानों का समर्थन अब उस पार्टी के लोग भी कर रहे हैं जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी के हितों की बातें करते हैं। साथ साथ दोस्तों, कमल नहीं कमलनाथ इस तरीके से कैंपेन चला रही है कांग्रेस पार्टी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने प्रोजेक्ट कर रखा है। साथ साथ दोस्तों, भले ही मैं सरकार का हिस्सा पहलवानों के समर्थन में बीजेपी की MP प्रीतम मुंडे बोली, कहा बेशक मैं बीजेपी का हिस्सा हूं लेकिन मैं मानती हूं कि देश के पहलवानों का हमको समर्थन करना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं काफी ज्यादा संजीदा मामला है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को बताया मानसिक दिवालिया। पहलवानों के मुद्दे को लेकर भी बयान दिया है दोस्तों। उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी राहुल गांधी को मानसिक दिवालिया बता रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनका एक इंटरव्यू भी आपको याद होगा जिसमें मीडिया वाला सवाल पूछता है कि आप 30 रुपए का पेट्रोल देने की बात कर रहे हो, डीजल देने की बात कर रहे हो, अगर मोदी सरकार बन जाएगी तो 30 रुपए का पेट्रोल डीजल कैसे मिलेगा? तो मनोज तिवारी के पास कोई उत्तर नहीं था। कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो करेंगे, मोदी जी करेंगे तो मोदी जी को पता है कैसे करेंगे। यानी दोस्तों, उसी स्तर के बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी जिन्हें ये भी नहीं पता कि बीजेपी ने वादा क्यों किया है। और 2014 के अंदर तो कई सारे बाबा निकल कर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी तो 30 रुपए का डीजल पेट्रोल हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए। मनोज तिवारी के इस बयान पर दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है, लिखिएगा जरूर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान का BSP के प्रमुख ने समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी
गांधी की रही सरकार पूरी तरीके से दोषी है। राहुल गांधी ने दलितों और मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये बात कही थी दोस्तों। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली सरकारें हैं उसी के कारण दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। राहुल गांधी की बातें ठीक है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या किया गया। इसके बाद और भी कई सारी बातें मायावती ने कही है दोस्तों। साथ पाकिस्तान और नेपाल ने भारत के संसद में लगे अखंड भारत के मैप को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। पाकिस्तान और नेपाल ने कहा कि भारत के मंसूबे ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत के अंदर जो संसद का नया उद्घाटन हुआ है उसमें अखंड भारत का दृश्य दिखाया गया है, भारत के पुराने मैप को दिखाया गया है, जिस पर पाकिस्तान के बाद नेपाल ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जो बताएगा। साथ साथ आजादी के समय सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताना एक झूठ है, एन राम की ओर से बयान आया है। अनुभवी पत्रकार और द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एन राम ने बीते बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के द्वारा नए संसद भवन में बड़ी धूमधाम से स्थापित सेंगोल के बारे में जो दावे किए गए हैं वो झूठे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में दावा किया कि सेंगोल नाम के स्वर्ण राजदंड 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश सरकार के अंतिम वायसराय ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। एन राम ने कहा कि देश की आजादी के समय सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताना एक झूठ है। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नेशनल थिंक फोरम द्वारा आयोजित 14-15 अगस्त 1947 को वास्तव में क्या हुआ था इस पर चर्चा कर रहे थे। राम ने कहा कि इन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है कि भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में ये सेंगोल दिया था। तब नेहरू ने सी गोपालाचारी या राजा जी से इस संबंध में सलाह मांगी थी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दीजिए, लोगों को बताइए कि जो दावा आप कर रहे हैं वो ठीक है, वरना आप इसे झूठ मानिए। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कोई खास मजबूत सबूत नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवाल छोड़ गया है। इस पर आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बिहार के 5 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे लिए 5 सीट भी कम है, हम सभी सीट पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, अगर हम सबको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो हम लोग अपना रास्ता अलग देख सकते हैं, हम जिधर रहेंगे उधर जीत होगी, ये बात तो पूरी तरीके से तय है। महागठबंधन में हमको सम्मानजनक सीटें मिलेगी तो जरूर पार्टी को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा। हमारी पार्टी बिहार के 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर जीतन राम मांझी ने कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये बातें स्पष्ट हो गई है कि जीतन राम मांझी गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर ही रुख करेंगे। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके की धमकी को आप कैसे देखते हैं दोस्तों। वहीं पर मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है। दोस्तों, कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित फैसला रखा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है। साथ साथ दोस्तों, मणिपुर के अंदर 140 से ज्यादा हथियार सरेंडर करे गए हैं। कुछ हिस्सों के अंदर शांति बहाल की गई है। देश की सेना के एक्शन के बाद ये देखने को मिला है दोस्तों। साथ साथ केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि जेएमएम पार्टी भी हमारा समर्थन करे। इससे पहले एक दिन पहले वो एमके स्टालिन से मुलाकात करने के लिए तमिलनाडु पहुंचे थे और अब झारखंड में जाकर उन्होंने जेएमएम के नेता से मुलाकात की है। दोस्तों, आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि मैन अमंग बॉयज यानी लड़कों के बीच में आदमी जिन्होंने देश के पहलवानों का समर्थन किया है, जिसमें अभिनव बिंद्रा का भी नाम है जो गोल्ड मेडलिस्ट है भारत की ओर से ओलंपिक में। साथ साथ दोस्तों, कपिल देव का भी नाम है, नीरज चोपड़ा का नाम है जिन्होंने रेसलर को सपोर्ट किया है, इरफान पठान का नाम है, वीरेंद्र सहवाग का नाम है, सुनील छेत्री का नाम है, हरभजन सिंह का नाम है, अनिल कुंबले, विजेंद्र सिंह का नाम है। वो सारे खिलाड़ी है जिन्होंने देश के पहलवानों का समर्थन किया है। बाकी तो सारे के सारे क्रिकेटर जो अपने आप को बताते हैं कि उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने देश के लिए ये किया है वो किया है। हकीकत ये है कि आज जब देश के पहलवान मैदान में उतरकर अपने न्याय की मांग कर रहे हैं और उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, तो अब वे सारे खिलाड़ी खुलकर बोलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा कौन कौन से वो खिलाड़ी है जिन्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी और देश के पहलवानों का समर्थन करना चाहिए था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ देशद्रोही कानून पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लेकर संग्राम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल मई के महीने में देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। अब लॉ कमीशन को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत किया है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कहा कि देशद्रोह का लॉ कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा। सरकार को अब रिपोर्ट मिल गई है तो सभी हितधारकों के साथ बातचीत के बाद जनहित में निर्णय लिया जाएगा।
जाएगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में की गई सिफारिश मददगार है, लेकिन हम इसे कानून को लेकर बाध्यकारी नहीं है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंह भी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट देशद्रोह मामले पर सिफारिश की तरह है। इससे देश में और ज्यादा बवाल बढ़ेगा। अब कोई कैसे आवाज उठाएगा और सवाल करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष को और प्रताड़ित किया जाएगा। कोई भी ऐसा सुरक्षा चक्र नहीं है जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों, सरकार देशद्रोह कानून को हटाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को कोर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि ये राज्य सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन बीजेपी के नेता बिना नॉलेज के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप लोग को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत यात्रा।